क्या लगता है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था के ये लगता है कि ये बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट का बिल्कुल 101% फेलियर है। इससे पहले भी मैं बताता रहा हूँ, मैंने इससे पहले ये भी कहा है कि जो हरियाणा पुलिस है उनका पूरा साथ तब भी रहा था जब उनका मर्डर हुआ था, जब उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो इसमें हरियाणा पुलिस की तो 101% नाकामी है। इसी को छुपाने के लिए ना उनका अरेस्ट हो रहा है क्रिमिनल्स का और उन्हें बचाया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेजोरिटी का जो बिलीफ है हम वो जीते रखें, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है कि माइनॉरिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में मुस्लिम वोट्स ना सीट्स इतनी है कि उनकी सरकार भंग की जा सके। अगर वो मेजोरिटी का भरोसा जीत लेते हैं तो अगले आने वाले इलेक्शन में भी उनकी सरकार बन जाएगी। चाहे राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल राजनीति के लिए किया जा रहा है। वरना 15 दिन में आपको लगता है क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? और जबकि ये चीज़ हर सिरे से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो नासिर और जुनैद का हत्याकांड हुआ था सिर्फ उनके द्वारा ही हुआ था। जो आठ क्रिमिनल पुलिस ने भी बताए, जो लोग जिनका न्यूज़ में भी नाम आ रहा है, और मोनू मानेसर की भी उसमें जो रंजिश है या साजिश है, तो ये चीज़ तो पुलिस भी प्रूव कर चुकी है ना। फिर मुजरिमों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा भाई? ये सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। मीडिया इसको उछालती नहीं इस मुद्दे को। हरियाणा सरकार 3 दिन के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद कर देती है, और जो जहाँ का क्रिमिनल है मोनू मानेसर या बाकी लोग हैं जो गौ रक्षक के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो आतंकवादी है, इंसान को जिंदा जला देना आतंकवादी कहूँगा मैं, इससे नीचे कुछ नहीं है। और ना हमें एक्सेप्टेबल है अगर कोई मोनू मानेसर को हीरो या कोई गौ रक्षक कहता है। वो गौ रक्षक नहीं है भाई, वो आतंकवादी है। कैसे आप इंसान को जिंदा जला सकते हो? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई केस भी है उसके लिए पुलिस है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं है, पुलिस है भाई, पुलिस करेगी अपना काम। लेकिन हमारी भाई मतलब ये है कि हमारी बदकिस्मती है, पुलिस क्या करती है, गौ रक्षकों के या बजरंग दल वालों के साथ जाती है और बोल देती है कि इन्हें जिंदा जला दो, चाहे किसी के खिलाफ एविडेंस हो ना हो, क्योंकि उन्हें पता है सरकार का संरक्षण मिलेगा। उन्हें ये भी पता है पुलिस भी साथ है, तो क्या ही होना जाना है। लेकिन ये है कि फॉर्चुनेटली इस बार हम सब खड़े हुए हैं इनजस्टिस के खिलाफ और जस्टिस लेके रहेंगे। जितना भी होगा, चाहे हमें जस्टिस मिले 1 साल में, धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलेंगी सारी चीज़ें, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। सरकार से शांतिपूर्वक मांग रहेगी। हरियाणा सरकार से भरोसा उठ चुका है, हरियाणा पुलिस से भरोसा उठ चुका है। सीबीआई इंक्वायरी हो और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, और अनबाइस्ड तरीके से और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। पुलिस को भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनकी नाकामी कहाँ रही कि 2 लोग जिंदा जला दिया गया। भाई जो मोनू मानेसर है वो बजरंग दल का सदस्य है, इसलिए बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो बजरंग दल इसका सफाई दे कि मोनू मानेसर को बाहर करे, बजरंग दल हमारे सपोर्ट में है कि मोनू मानेसर को फांसी दो, तो हमें बजरंग दल से कोई आपत्ति नहीं है। जब तक बजरंग दल गलत करे, कोई भी दल हो, RSS हो, बजरंग दल हो या कोई मुस्लिम संगठन हो, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और हम कभी क्रिमिनल को नहीं बचाएंगे। हमें नाम और आइडेंटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल का नाम या आइडेंटिटी क्या है। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, जस्टिस, और हम हर किसी को जस्टिस दिलाएंगे जहाँ जहाँ हमसे हो सकेगा, वो शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन ये नहीं कि हम पे जैसे हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, यहाँ भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, हमें दबाया जाए। तो स्टूडेंट इसलिए जंतर मंतर आए हैं। हम हर उस चीज़ की मांग कर रहे हैं जो गलत कर रहा है इस देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन्हें सजा दी जाए। ठीक, हम ये तो नहीं कह रहे ना भाई कि आप बिना बात के किसी पे कार्रवाई कर दो। क्रिमिनल है ना मोनू मानेसर, क्रिमिनल है ना बाकी 8 लोग। हरियाणा प्रशासन का ये कहना है कि जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो गवर्नमेंट वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने मोनू शर्मा को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन एक ओल्ड न्यूज फैक्ट चेकर है, उसने फैक्ट चेक किया है कि उसका कहना है कि अभी तक ऐसी कोई क्लीन चिट दी गई। उस पर क्या कहेंगे भाई? एविडेंस ला के दें हमें। अगर मोनू मानेसर क्लीन चिट दे दी गई, किस बेसिस पे दे दी गई है? मैं आपको अपने फ़ोन में वीडियो दिखा दूंगा। इसके बाद एक वारिस हत्याकांड हुआ था इससे पहले, 15-20 दिन पहले। उसमें क्या होता है, मोनू मानेसर करता क्या है, उस बच्चे को पीटता है, अपने हथियार दिखाता है। उसके फोटो भी है मोनू मानेसर के, AK-40। इतने हाईटेक हथियार है ना, किसी के पास ही मिलेंगे। हमारी आर्मी के पास भी, मुझे पता, मैंने तो देखे नहीं है, बाकी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इतने हाईटेक हथियार कहाँ से आए, कैसे लाइसेंस मिलता है? उस बच्चे को मारता है, फिर 2 घंटे बाद क्या करता है, उसे एक्सीडेंट में दिखा देता है। पुलिस कहती है इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस पे ये सवाल बनता है आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? 2 घंटे पहले मार रहा है, वीडियो आ रही है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है, और आपने सीधा दिखा दिया कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो आप मोनू मानेसर कार्रवाई क्यों नहीं करते? FIR क्यों नहीं होती? FIR तो मारपीट की हो जाती है, बदतमीजी की हो जाती है। वो तो उसे मार रहा है, पीट रहा, कह रहा है तो गौ तस्करी करता है। एविडेंस कहाँ थे? वारिस के खिलाफ एविडेंस कहाँ थे? CBI जांच क्यों नहीं होती? देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। हरियाणा सरकार सिर्फ वोट बैंक बना रही है अपना, कि उन्हें पता है कि क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी। अगर सिर्फ हमने मतलब मेजोरिटी का घटना है सिर्फ आपके रीजन में ही क्यों होती है?
हमारे रीजन में इसलिए हो रही है कि हरियाणा सरकार को उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर की सरकारें तो ऐसा नहीं करने देंगी। साउथ में क्यों नहीं होती, गोवा में क्यों नहीं होती? हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, भाई आप ये बताओ ना, ये क्यों नहीं होंगी? जहाँ अगर आपसे पुलिस कह दे आप कुछ भी कर दें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी हिम्मत नहीं खुल जाएगी? सबकी हिम्मत खुल जाएगी। हर मासूम से मासूम बच्चा क्रिमिनल बन जाएगा जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाकर जलवा देती है। क्या दिक्कत है हरियाणा में करने से? जहाँ हो पा रहा वहाँ पर करो ना। मोनू मानेसर की बता देता हूँ। पहले ये बहुत गरीब एक आम आदमी था, जब से गौरक्षा का काम लिया है इसने, कम से कम करोड़ों की संपत्ति है इसके पास, तो कहाँ चाहिए संपत्ति? ये उसका जवाब देना। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ना, पैसे कमाता है। आप ये बताइए ना कि इनको मारा क्यों गया? आप बताओ ना, इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मारा गया है? इन्हें आप बताओ क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे बिना बात के मारा गया। हमें तो नहीं पता क्यों मारा, बिना बात के मारा गया। कोई खिलाफ नहीं था। अगर आप कह रहे हो इनके पास गौ तस्करी के केस थे, इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? पुलिस की इतनी बड़ी नाकामयाबी कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 2 लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मोनू मानेसर के लिए तो महापंचायत हो रही है। कहा जा रहा राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पर, जाएगी सही सलामत नहीं वापस। भाई मैं चाहूंगा, आपसे भी चाहूंगा कि आप आवाज उठाओ, इनके खिलाफ सेडिशन लगे, उनके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ FIR हो। एसकेएस बोल सकते हो, देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा। पुलिस चलाएगी देश या महापंचायत चलाएगी या कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा देश? आप बताओ मुझे। क्या सरकार डरी हुई है इससे? बिल्कुल डरी हुई है भाई। आने वाले इलेक्शन में सरकार को अपनी मेजोरिटी चाहिए और सरकार पावर में बना रहना चाहती है, और हर सरकार करती है ये मेजोरिटी का भरोसे जीत। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो इंसाफ चाहते हैं। हम कोई कांग्रेस के यहाँ पे बिल्कुल बोलेंगे भाई, दोनों खिलाफ मुर्दाबाद बोले। कांग्रेस पुलिस राजस्थान पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं करती उन्हें? अगर कांग्रेस की सरकार है तो कोई कांग्रेस हमारी सगी है। राजस्थान अपने नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता अशोक गहलोत, उनके घर पर नहीं जाते अभी तक, हम नहीं बोलेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, और मैं बोलता रहूंगा। दोनों का क्या गलती है आप बताएं। गलती ये है, राजस्थान पुलिस FIR करती है, क्यों नहीं उठा रही कल्प्रिट्स को? 8 कल्प्रिट्स हैं, उनके थाने का केस है, उनके जुडिक्शन में आता है। और हरियाणा पुलिस इसलिए मुर्दाबाद है, वो क्रिमिनल्स को क्यों नहीं दे रही अपने इलाके से कि भाई ये क्रिमिनल्स है, इन्हें लेके जाओ राजस्थान पुलिस, इन्हें खिलाफ इन्वेस्टिगेट करो, इनसे पूछताछ करो। इसलिए दोनों सरकार मुर्दाबाद है। हमारे लिए हर वो चीज़ मुर्दाबाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती। हम कॉन्स्टिट्यूशन के पक्के और हम स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पे तो आरोप लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है, मुसलमानों के लिए थोड़ी नरमी बरतती है। जो आरोप लगाते हैं वो लगाते हैं, हम इस आरोप को नहीं मानते। अगर हमारा अपीजमेंट हुआ होता, हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी रही, देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मेवात, और बावजूद इसके हरियाणा इंडिया का 3rd प्रोस्पेरस, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर या रिच स्टेट होते हैं उनमें आता है। फिर इतना बजट नहीं हरियाणा सरकार पे। हमें कम से कम जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, इतनी बड़े स्टेट हैं, यूपी और बिहार से भी हम पीछे रह गए हैं। ये हालत हो गई हमारी, इसलिए तो हो गई। ये रहा हमारे साथ अपीजमेंट की हमें इतना पीछे धकेल दिया गया कि कांग्रेस सरकार नहीं रही इससे पहले, कांग्रेस सरकारी थी हरियाणा में इससे पहले, सेंटर में भी कांग्रेस सरकारी थी। कहाँ कर ली कांग्रेस ने हमारी अपीजमेंट? ये अपीजमेंट होती है कि हम आज देश के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, हमें ना कोई एजुकेशन है ना यूनिवर्सिटी है, और क्या किया जाता है हमारे साथ? हमें जिंदा जला दिया जाता है। और आप कह रहे हो अपीजमेंट कर रही है कांग्रेस सरकार। मुर्दाबाद है कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, और हमें चाहिए इंसाफ। और हम बैठे तो अभी कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कहाँ है मोहब्बत की दुकान? उस मोहब्बत की दुकान से काम नहीं चलेगा ना भाई, काम चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें इंसाफ दो। 2 भाइयों को जिंदा जला दिया गया, उनकी क्या कीमत लगाई? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लेके बैठ जाएं, और कोई दे सकता है मुझे? दो लोग अपने 20 लाख। अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा भाई, क्योंकि ना मैंने लाख बार बोल चुका हूँ कि वो मेजोरिटी का भरोसा जीतने के लिए बैठे। मनोहर लाल खट्टर क्यों बयान नहीं देता, क्यों नहीं कहता कुछ कि भाई उसके स्टेट में इतनी बड़ी हो गई? उन्होंने इंटरनेट तो बंद कर दिया, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद कर दिया। अब दिल्ली का भी कर दोगे, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली बनाए रखने के लिए इंटरनेट को बंद किया। यहाँ दिल्ली में भी कर दो, शांति बनाओ दिल्ली में भी। और उनको नहीं करोगे, आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करोगे, शांति बनी रहेगी। महापंचायत में जो शांति भंग की गई है कि पुलिस अपने पैरों पर नहीं जाएगी, वो शांति भंग नहीं हुई। और शांति है क्या महापंचायत में? आप बताओ मुझे, है शांति? नहीं है ना। मतलब जानबूझकर एक इसको टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के बेशक किया जा रहा है भाई। अगर आप पुलिस से ऐसे कह देते हो, पुलिस से तो बदतमीज। आपको पता है ना, यहाँ की सिर्फ कानून का रखवाले एक ही है। पुरानी मूवीज में आप डायलॉग भी सुनता होगे, पुलिस अगर आप पुलिस वाले कानून का रखवाले हैं, अगर आप कानून के रखवालों की टांग तोड़ दोगे तो भाई किससे इंसाफ मांगो? और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पुलिस से हम पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, हमारे खिलाफ तो हो जाती है FIR। जो लोग उनसे गंदा बोलते हैं, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो लोग पुलिस को पीटते हैं, जो लोग ये मोनू मानेसर को क्यों घसीट रहे हैं बीच में? ये हम घसीट रहे हैं मोनू मानेसर को? मैं आपको वीडियो दिखाऊं? क्लीन चिट आप चलोगे मेरे साथ? आप चलोगे मेरे साथ? आप धरने पे बैठोगे मेरे साथ? दी है कांग्रेस सरकार ने कब दी थी? कहाँ है? लाओ मेरे साथ, मुझे तो क्लीन चिट की कॉपी दो मुझे। आप
क्लीन चिट की कॉपी दो, और क्लीन चिट अगर उसमें मिल गई है उससे पहले उन्होंने, जब वीडियो में मार रहे हो आप लोग, आप एक बच्चे को मार रहे हो, ठीक है, इसके खिलाफ आपके खिलाफ FIR तक भी नहीं होती। अब ये भी तो देखो, आप एक क्लीन चिट मत देखो, ये सेडिशन भी तो देखो, ये रचना रची हुई है हमारे खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, कि आप किसी को मार देते हो फिर उसे एक्सीडेंट डेथ दिखा देते हो। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा क्राइम है और कहीं ना कहीं ये माफिया चल रहा है, कि ये गौरक्षा के नाम पे माफिया गैंग चल रही है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं है? गौरक्षक नहीं मान रहे आप? भाई मैं कैसे गौरक्षक मान लूँ मोनू मानेसर को, जो इंसान को जिंदा, वो माता के नाम पे ही हत्या कर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं तो माता ही मानते हैं ना, वो भी तो भाई लोग हैं आपके। अगर आप अपने भाई को जिंदा जला दोगे तो क्या अहमियत रख रहे हो अपनी माँ की आप, ठीक है। और दूसरी बात ये, मोनू मानेसर गौरक्षक कैसे हुआ? पुलिस है ना हमारे पास, अगर वो गौरक्षक है तो पुलिस को कंप्लेंट करे ना, पुलिस को देना, जिंदा कैसे जला सकता है गौरक्षक, ठीक है। और गौरक्षा भाई हमसे ज्यादा गौरक्षा नहीं करता हो, हम अपने घर पे गाय पालते हैं, अब हमारे मेवात में आप भी गाय पालते हैं? बेशक गाय पालते हैं भाई, हमें गाय दूध देती है भाई, और आप नहीं पीते का दूध, गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। हमारा बहुत बड़ा जो मेवात है ना, वो मतलब एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गाय भी भैंस भी, हम खेती भी करते हैं, हम बहुत सीधे साधे, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, हम बहुत सीधे लोग हैं, कानून से भी बहुत लोग डरते हैं, इज्जत भी करते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भिवानी में या मानेसर में जैसा हो जाता है कि अगर पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर नहीं जाएगी। आप मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दो मेवात का, मेवात सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और ये जानबूझ के कांग्रेस की भी चाल है। पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का नहीं है मुद्दा, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का ही, अगर इंसाफ नहीं दे रहा आप, इंसाफ का मुद्दा, वो भी इंसाफ की बात है, आपने पिछड़ा हुआ रखा, फिर हमें जो उनको जो जिंदा जला दिया गया मुद्दा यहाँ उसका है, फिर इंसाफ के लिए तो मांग कर रहे हैं भाई, इंसाफ के लिए मांग, वही तो हमारे पास वो होता शिक्षा का, अगर हमारे पास एजुकेशन, कितने लोग हैं हमारे दिल्ली में, हमारे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है इसीलिए कि हम, हमारी आवाज यहाँ बुलंद है ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन में